धमतरी जिले में युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण 1,17,000 से ज्यादा व्यक्तियों को अब तक लगा टीका। धमतरी में 124 सेंटर खोले गए। कलेक्टर ने सभी से की अपील। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धमतरी कलेक्टर जेपी मौर्य ने युद्ध स्तर की तैयारियां की है टीकाकरण को लेकर, जहां धमतरी जिले में 124 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं, जिसमें 1 अप्रैल से 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु वालों को टीकाकरण करना है, जिनकी तैयारियां इतनी जबरदस्त है कि 124 टीकाकरण सेंटरों में अब तक 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक 1,17,000 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। जहां टीकाकरण में आपकी बॉडी में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी जिससे आप कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। अभी कोरोना ने गंभीर और घातक रूप लिया है, जिसमें डेथ संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई है। वहीं कोरोना पहले युवा और बच्चों को तक नहीं पहुंचता था, मगर अभी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, जो दूसरा स्ट्रेंथ है, ये बहुत ही ताकतवर है और ज़्यादातर युवाओं और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा। जहां रायपुर के मशहूर डॉक्टर संदीप दवे ने अपनी राय दी है और साथ ही साथ सभी को आग्रह किया है कि कोरोना को हल्के में लेने की कतई गलती ना करें, क्योंकि परिणाम भयानक हो सकते हैं। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। मैं बनियापारा धमतरी का निवासी हूँ, उम्र 57 साल। आज मैंने यहाँ सरकारी अस्पताल में आकर कोरोना वैक्सीन लगवाई है, मगर यहाँ लगवाने आने के पहले मेरे मन में कई प्रकार की शंकाएं और कई प्रकार के डाउट थे। जो मैंने यहाँ आकर टीका लगवाया, टीका लगवाने के बाद वो सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी अपने परिवार सहित जो भी 45 साल से ऊपर वाले अभी लग रहा है टीका, उसको लगवा कर सुरक्षित करें परिवार को। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए सरकार ने 45 साल से अधिक सभी व्यक्तियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की है। जिले में 124 जगह टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सब हेल्थ सेंटर, हेल्थ और वेलनेस सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और इसके लिए पंजीयन का काम जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ये टीकाकरण कराने के लिए सिर्फ आपको आधार और मोबाइल नंबर लेके जाने की वहाँ पर ज़रूरत है। इस टीका के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के द्वारा फैलाई गई हैं कि यह टीका सुरक्षित नहीं है। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है और बेवजह की भ्रांति पर भरोसा न करें। टीकाकरण कराएं आप और स्वयं अपना परिवार जो है सुरक्षित रखें। शासन प्रशासन का सहयोग करें। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस वक्त कोरोना की दूसरी वेव का संक्रमण बहुत तेज़ी से चल रहा है और जो हमारे नज़र में आ रहा है वो ये है कि यह दूसरी वेव में जो मरीज़ हमारे तक पहुंच रहे हैं वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में पहुंच रहे हैं। और इसका कारण जो हमको अभी तक समझ में आ रहा है वो ये कहीं ना कहीं जो लग रहा है वो सबसे मुख्य कारण ये है कि मरीज़ घर पर रहकर अपना इलाज कर रहे हैं और जब स्थिति काफ़ी ख़राब हो जा रही है तब वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है और उसका ध्यान वो रख नहीं पाते हैं घर पे रहते हुए, या उनका बुखार बहुत तेज़ है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और या दस्त हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, खांसी काफ़ी चल रही है, शरीर में काफ़ी कमज़ोरी लग रही है, बदन टूट रहा है, दर्द दे रहा है। और मरीज़ दवा खा के, किसी भी प्रकार की दवाइयाँ खा के, बिना डॉक्टर के सलाह के वो घर पे रह के अपना इलाज करने की, खुद स्वतः इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं वो अपनी बीमारी को घातक रूप दे रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें। अपना ऑक्सीजन और तापमान लगातार बीच बीच में नापते रहें। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से नीचे जा रहा है तो तुरंत किसी अस्पताल के संपर्क में आएं, और अगर बेड की व्यवस्था हो जाती है तो तुरंत अस्पताल में जाके भर्ती हो जाए। ये जो दूसरी वेव का कोरोना है, ये जो फिर से जो कोरोना हमारे प्रदेश में प्रवेश किया है, यह प्रथम बार से ज़्यादा घातक है और इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो युवा वर्ग और बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। और
संक्रमण इतना घातक है कि मरीज अस्पताल में पहुंचते पहुंचते कुछ ही घंटों में ख़त्म भी हो जा रहा है, उसको बचा नहीं पा रहे। इसलिए कृपया करके अपना ध्यान रखें और इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी दो ही रूप में हो सकती है, 2 या 3 रूप में। एक, मास्क जरूर पहने। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। तीसरा, भीड़ भाड़ की जगह में जाने से बचें और कोशिश करें कि अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी कुछ हो रहा है तो तुरंत टेस्ट करवाएं। का जीवन बहुत अमूल्य है, अपने जीवन का ध्यान रखें। बाकी सब चीज़ें भविष्य में हो जाएंगी, पर अगर आप जीवित रहेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि अपने जीवन का सबसे पहले ध्यान रखें। धन्यवाद।